हेलो व्यूअर्स, दिस सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश बुक चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 है। चैप्टर नंबर 2 हमसे बीच में रह गया था, इसलिए आज हम इसको करेंगे। इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि जब भी आप कमेंट्स करते हो तो प्लीज़ आप उसमें लिखिए कि आप कहाँ से हैं और आप कौन सी क्लास में हैं, क्योंकि जब कमेंट्स आते हैं मुझे पता नहीं चलता आप कहाँ से हो और कौन सी क्लास से हो, तो प्लीज़ उसमें ज़रूर लिखिए। यूनिट नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है एडवाइस ऑफ स्पैरो। और आपको साथ में ये बताता चलूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं रहता और मेरे पास ये बुक्स नहीं है, इसलिए बड़ी मुश्किल से बुक्स मिलती है। और ये जो बुक्स मुझे भिजवाई है, ये मुझे भिजवाई है एहसान ने भिजवाई है। ही इज़ फ्राम गाजियाबाद मर्दान के बीके से है वो। और चलिए आज पढ़ते हैं एडवाइस ऑफ स्पैरो। एडवाइस ऑफ द स्पैरो का मतलब है चिड़िया का मकालमा। ये सब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। After studying this unit, the student will be able to locate specific information to answer short questions, relate what is read to their own feelings and experiences, write a story using the elements of the story writing, engage in conversation, respond to and ask WH question, classify the change in gender of noun, masculine, feminine, and neuter from the immediate and the extended environment, recall and demonstrate use of more collective nouns and compound nouns। इसका जो जो उर्दू मीनिंग है वो साथ में लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपके ये स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें आपको याद करने का कुछ नहीं है, तो इसलिए इस पर टाइम ज़ाया नहीं करते और जाते हैं पेज नंबर प्री रीडिंग में जाते हैं और पेज नंबर 12 पर चले जाते हैं। प्री रीडिंग में क्या है, स्पैरो फैक्ट्स। पहले मैं पूरी की रीडिंग करूंगा, उसके बाद हम जाकर इसके उर्दू मीनिंग करेंगे। स्पैरो फैक्ट। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और शेयर कीजिए वीडियोस को। द स्पैरो द स्पैरो चिड़िया, स्पैरो मतलब चिड़िया, इज अ वेरी स्मॉल बर्ड। इट कैन रीच 4 to 8 inches in length and 30 to 40 grams in weight. A sparrow's body is covered with brown, black, and white feathers. Its wings are rounded. A sparrow primarily eats moths and other small insects, but they can also eat seeds, berries, and fruit. Reading: A boy caught a sparrow. Boy, hurrah! I have caught you, sparrow. What are you going to do with me? Boy, I'm hungry and I'm going to roast you. Sparrow, I weigh less than 40 grams. You'll gain nothing from me. I weigh, अगर आप देखें weigh मतलब weight, less than 40 ग्राम, less than 40 ग्राम। You will, ये है you will, इसका मतलब है you will, पर हम ऐसे लिखते हैं you will। Okay, gain nothing from eating me. Please have mercy on me and release me. If you have released me, I'll ये फिर आ गया यहाँ पर I'll give you 3 important pieces of advice. Why? That is a good idea. Tell me the first advice and I'll release you. Again आ गया I will. I will. Okay, release you. Sparrow, when you lose something, let it go. When you lose something, let it go. Why? Wow, that was a good advice, and he released the bird. Sitting on the tree, my second advice is never believe in impossible promises. ठीक है, अब हम ये फिर से पढ़ेंगे स्पैरो फैक्ट्स। Here you go. Sparrow fact, चिड़िया के हकाइक। The sparrow is a very small bird. चिड़िया, मरगे
यो वेरी स्मॉल बर्ड, अ वेरी स्मॉल बर्ड, बहुत छोटा परिंदा है। वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। चिड़िया बहुत छोटी परिंदा है। It can reach 4 to 8 inches in length and 30 to 40 grams in weight. इसकी लंबाई 4 से 8 इंच और 3 से 40 ग्राम वजन तक पहुंच सकती है। इसका इतना ही वजन होता है, उससे ज़्यादा वजन नहीं हो सकता। मैंने तो कभी 8 इंच की चिड़िया नहीं देखी। माचरता तुमरा गाठा मार गए ने दिली दिले खुद 4-5 इंचेस मैक्सिमम सरदा लकेदा हर सीखो दिलतवी 4 to 8 inches and ग्राम दिलतो गोरे ग्राम कलच 1000 ग्राम शिनो 1 किलोग्राम शिलायक यो किलो चीनी रोड़ा यो किलो गोड़ी रोड़ा कने दा हर सची दादी ग्रामी तासो गोरे दा ओनली 40 ग्राम दी दा बसूना लगी। ठीक शो एक ठीक शो A sparrow body is covered with brown. A sparrow body is covered. चिड़िया का जिस्म कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है, फुल कवर्ड होता है विद ब्राउन, भूरे रंग के, खड़ो खड़ो वजरुना वजरिना, ब्लैक द तोरो और द वाइट वजरुना द स्पिनु वजरुना। फेदर मतलब वजरी, मतलब पंख, मतलब चिदा कम चिदा टूल परिंदो द पास ई। चिड़िया का जिस्म भूरे और सियाह और सफेद पंखों से ढका हुआ है। इट्स वेट आर राउंडेड, इट्स विंग्स आर राउंडेड, उसके पर गोल होते हैं। पर के ऊपर जो उसके लगे होते हैं, जो उसके पर वो जरूर पास चिकम दाखी अगा फेदर लगी दिली अगा गोल ई। ठीक है, द विंग्स आर राउंडेड, इसके परों को गोल कर दिया गया है। A sparrow primarily eat moths. A sparrow primarily eat moths. Okay, moths मतलब चिंजे या कीड़े मकोड़े। ठीक है, एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट, और दूसरे छोटे कीड़े मकोड़े लगा वाड़ा वर्क, लेडी बग्स मतलब सरी जुगनू और वाड़े लका माशिशो में गेशो दाखुरी। ठीक शो, बट दे कैन आल्सो ईट सीड, पर वो मगर वो सीड्स भी खा सकते हैं। सीड्स मतलब गनम शू और नूर दा से वरकोटे चिकमी दानी अगखवड़ीशी, बेरीज बेरे उमखरी एंड फ्रूट्स, और फ्रूट भी खाते हैं। एक चिड़िया बुनियादी तौर पर कीड़े और दूसरे छोटे कीड़े खाती है, लेकिन वो बीज बेर मतलब बेरी और पल खाती है। बेरी मतलब स्ट्रॉबेरीज आर बेरीज, नोर एक कसम बेरीज ची फल भी खा सकते हैं। ठीक, और अब उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो ये है कि अब बॉय काट स्पैरो, एक लड़के ने चिड़िया को पकड़ा। अब बॉय काट मतलब पकड़ना, स्पैरो चिड़िया। बॉय, अरे आई हैव काट यू, अरे मैंने तुम्हें पकड़ लिया। आई हैव काट मैंने पकड़ लिया, यू तुमको। ठीक है, स्पैरो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, व्हाट आर यू तुम क्या करोगे, गोइंग क्या कर रहे हो मेरे साथ, टू डू विद मी क्या करोगे मेरे साथ। ठीक है, या तुम क्या करने जा रहे हो मेरे साथ, ताकि जरूरी वाला मुझे तमाशा रस सके। गोइंग टू डू त सकोल वाड़ी मासर या सकोल तब सके तब मासर सके लका खुरी बमी अला ले बमी ब्रीदी बमी असी बमी चके। ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो। बॉय, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। हंग्री मतलब भूखा, HUNGRY, हंग्री भूखा। एंग्री और कुमुन कलवाई एंग्री नो गुस्सा, हंग्री भूखा और एंग्री गुस्सा। आई एम गोइंग टू रोस्ट यू, मैं तुम्हें रोस्ट करूंगा। रोस्ट पीजने चे और दपासा सशी सुरकोल। आई एम सॉरी, मुझे ज़्यादा उर्दू नहीं आती तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है मेरे से। और ओके, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें रोस्ट करने जा रहा हूँ। रोस्ट अरसुक पीजनी स्पैरो, आई वे लेस देन 40 ग्राम, मेरा वजन तो 40 ग्राम से कम है। ठीक है, या 40 ग्राम है।
यू विल गेन नथिंग फ्रॉम ईटिंग मी, तुम्हें मुझे खाने के बाद कुछ हासिल नहीं होगा। नथिंग कुछ नहीं, ईटिंग खाना, गेन हासिल होगा। ओके, मेरा वजन इस वक्त कम 40 ग्राम से कम है, तुम मुझे खाने से कुछ हासिल नहीं करोगे। इस्ताव इसम उनशी, प्लीज हैव मर्सी ऑन मी, मर्सी रहम करना, प्लीज हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर रहम करो। एंड रिलीज मी, और मुझे आज़ाद करो। मुझे खाने, बराए करम मुझ पर रहम करो और मुझे रिहा करें। okay? इफ़ यू रिलीज मी, इफ़ यू रिलीज मी, अगर तुमने मुझे रिलीज किया। इफ़ यू रिलीज मी, इफ़ अगर, इफ़ मतलब अगर, यू रिलीज मी तुम, यू तुम, इफ़ यू गो देयर, इफ़ यू गो देयर को तलाड़ी, ठीक शो। नो इफ़ यू रिलीज मी, आई एल मतलब आई विल, मैं तुम्हें दूंगा। गिव, गिव मतलब गिव दूंगा। यू 3 इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, मैं तुम्हें 3 मशवरे दूंगा। उस मरगूम मशवरे शुरू करे, बस फेसबुक लगो च मशवरे कोले, उसको मरगूम रहा था मशवरे शुरू करे। वो गुरु सब वही, अगर आप मुझे रहा करते हो तो मैं आपको 3 अहम मशवरे दूंगा। इस कहानी का मकसद है कि कुछ सीखना, ऐसा हम क्या करते हैं रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हम बहुत कुछ खो देते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। इस कहानी का मकसद ये है। बॉय, ठीक है, तो मैं 3 अहम मशवरे दूंगा। बॉय, दैट इज़ अ गुड डील, ये बहुत अच्छा डील है, ये बहुत अच्छा काम है। टेल मी द फर्स्ट एडवाइस एंड आई रिलीज यू, डील मतलब लगा तमाल सरा कौजद सदर का, ठीक शो, या देखिए खुली के लिए ये बहुत अच्छा ख्याल है। टेल मी द फर्स्ट एडवाइस, मुझे पहला नसीहत बताओ। आई विल रिलीज यू, आई दिल तबिया, आई रिलीज यू, रिलीज यू, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। ये अच्छा ख्याल है, मुझे पहला मशवरा बताए, मैं आपको रिहा कर दूंगा। स्पैरो, व्हेन यू लूज समथिंग लेट इट गो, व्हेन यू लूज समथिंग, समथिंग मतलब कुछ, अगर दीजिए एक वैल्यू नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और दीजिए कि समथिंग कुछ, लेट इट गो उसको जाने दो। अगर कुछ को देते हैं तो उसको जाने दो। लकची सशीदन लाड़शी वाई पर से खपकीगा मा और मेहनत भी आकावा, ठीक शो। बॉय, वाओ, दैट वाज अ गुड एडवाइस एंड ही रिलीज द बर्ड, ये बहुत अच्छा मशवरा है और इसने परिंदे को रिहा कर दिया। स्पैरो, सिटिंग ऑन अ ट्री, स्पैरो जाकर ट्री पर बैठ गया। माई सेकेंड एडवाइस इज, मेरा मेरा दूसरा मशवरा है। नेवर, नेवर कभी नहीं, नो नहीं, नेवर कभी नहीं, ओके, नो नहीं, नेवर कभी नहीं। बिलीव, यकीन करो। इन द इम्पॉसिबल प्रोमिसेस, कभी भी इम्पॉसिबल प्रोमिसेस पर यकीन मत करो। ओके, ये हो गया, उसने दूसरा एडवाइस दिया। अब हम यहाँ पढ़ेंगे इंग्लिश में कि फिर क्या हुआ। बॉय, हाँ, ओहो, दिस इज़ आल्सो अ गुड एडवाइस, ये भी बहुत अच्छा एडवाइस है, बहुत अच्छा नसीहत है। एडवाइस मतलब नसीहत या मशवरा। स्पैरो, यू मेड मिस्टेक, यू मेड अ मिस्टेक, यू मेड अ मिस्टेक, मेड किया, बनाया, अ मिस्टेक गलती, मिस्टेक मतलब गलती। टू लेट मी फ्री, के मुझे रिहा कर दिया। वाई, हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों। हाउ कैसे, वाई क्यों। स्पैरो, यू आर अ लूजर, तुमने कुछ खो दिया। इफ़ यू हैड किल्ड मी, अगर तुम मुझे मार देते, किल्ड मतलब कत्ल कर देते, मार देते। यू वुड हैव फाउंड 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इन माई स्टमक, तुम्हें मेरे पेट में 100 ग्राम का सोना मिल जाता। कुताज मकड़ियों नो स्टाप जमा बखेटा की 100 ग्राम स्रू अबतात मिलाओ शुरू मेरे पास। The boy felt sorry for his lost wealth.
लड़के को बहुत अफसोस हुआ अपना वेल्थ मतलब दौलत को देने में। उसको तो दौलत हाथ में लगी थी, वो खो दी है उसने, तो उसको बहुत सॉरी हुआ। ओह उस बॉय, ओह व्हाट अ लॉस, मैंने क्यों लॉस किया ये सब कुछ, उसको बहुत दुख हुआ। एट लीस्ट टेल मी द लास्ट एडवाइस, अब मुझे आखिरी एडवाइस बताओ। ठीक है, अब मुझे आखिरी एडवाइस बताइए। ये एडवाइस नहीं थी, उसने वैसे ही बताया था। स्पैरो, यू ऑलरेडी फॉरगॉट द फर्स्ट टू पीसेस ऑफ एडवाइस, तुमने तो ऑलरेडी पहले दो एडवाइस को, दो मशवरों को भुला दिया। फॉरगॉट, भुला दिया। हाउ वुड यू बेनिफिट फ्रॉम द थर्ड वन, तुम्हें थर्ड में कैसे फायदा होगा। दो एडवाइस सूची, जो तुम खो दो उसके लिए अफसोस मत करो। और लड़के ने यहाँ अफसोस किया, देखो, ही फेल्ट सॉरी, ओह व्हाट अ लॉस। उसने अफसोस किया, तो एक को तो छोड़ दिया। एंड द सेकेंड उसने क्या बताया था कि वो 40 ग्राम का परिंदा है, उसमें 100 ग्राम का कैसे होता, अगर तुम हाथ से पकड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। पदी के पास 100 ग्राम सृजर सिंगरात लीशी, هغه خودونه سپکه وه په چې 100 ګرام پکې دا به درنه وه، نو دغه دروغ یې ورته ویلو زما په خېټه کې 100 ګرام دي. خو ده سوچ ونه کړو، د پای خبره خفه شو. داسې زمونږ په ژوند کې هم ډېر شي څیزونه راځي چې موږ پې سوچ نه کوو، او چا چې څه خبره وکړه موږ پې یقین وکړو او ځان پې خفه کړو، ځان له ټایم ضایع کړو. نو ځان له ټایم مه ضایع کوئ، محنت کوئ بچو، محنت کوئ. आई टोल्ड यू डोंट वरी अबाउट द लॉस्ट थिंग, मैंने तुम्हें बताया था कि लॉस्ट थिंग के बारे में, जो चीज़ तुमसे तुम खो दो उसके लिए परेशान मत होना। डोंट बिलीव इन द इम्पॉसिबल थिंग्स, और इम्पॉसिबल थिंग, इम्पॉसिबल नामुमकिन चीज़ों पर यकीन मत करो। अब उसके पेट में सोना कैसे आ सकता है, अब खुद सोचो, किसी के पेट में सोना कैसे आ सकता है। आई हार्डली वेट 40 ग्राम, मैं तो 40 ग्राम का हूँ। हाउ वुड आई कैरी 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, मैं अपने पेट में 100 ग्राम्स गोल्ड कैसे लेकर जा सकता हूँ। ठीक है, लका स्तासु उस्ता लका वजन दे 50 किलो, नो तो तो बस रुचत की 150 किलो पखेटा की या असी द रुचत कड़ियो गर्जोल शिनु दा इम्पॉसिबल दा। द स्पैरो फ्लू अवे, द स्पैरो फ्लू अवे, और परिंदा उड़ गया। दिलदारी, आई डोंट बिलोंग हियर, दे मतलब दे मैं यहाँ से नहीं हूँ, मुझे पिंजरे में मत रखो। दा परिंदा वही, आई बिलोंग टू हियर, द आज़ाद चिक अलूजी, मैं यहाँ से हूँ, मैं आज़ाद हूँ। ठीक है, ओके, हियर यू गो द नेक्स्ट वन। अब ये पूरा हम फिर से उर्दू में पढ़ेंगे। हाँ, दिस इज़ आल्सो अ गुड एडवाइस, वाह वाह ये भी अच्छा मशवरा है। यू मेड अ मिस्टेक टू लेट मी फ्री, तुमने मुझे आज़ाद करके गलती की। हाउ एंड क्यों, किस तरह और क्यों। यू आर अ लूज़र, आपने कुछ खो दिया। इफ़ यू किल्ड मी यू वुड फाउंड 100 ग्राम्स और गोल्ड इन माई स्टमक, स्टमक वो ऐसे वही मैदे था, स्टमक कोई स्टमक कहते हैं मैदे को, पर एज अ होल अगर आप देखो तो हम पेट को भी स्टमक कहते हैं, पेट को वैसे टमी कहते हैं। ओके, ग्राम्स ऑफ गोल्ड, अगर आपने कुछ खो दिया, अगर आप मुझे मार देते तो आपको मेरे पेट में 100 ग्राम सोना मिल जाता। द बॉय फेल्ट सॉरी एंड ही लॉस्ट द वेट, ही लॉस्ट द वेल्थ, सॉरी, लड़के को अपनी खोई हुई दौलत पर अफसोस हुआ। यू ऑलरेडी फॉरगॉट द फर्स्ट टू, ओह व्हाट अ लॉस, एट लीस्ट टेल मी, एट लीस्ट आखिर, कम अज कम, एट लीस्ट कम अज कम। ओके, एट लीस्ट अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं कम अज कम। टेल मी, मुझे बताओ। आप अगर दोस्त एक दूसरे से बात करते हो तो बताइए तो माँ तो हुआ है कहना, नो प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, दावा है ठीक शो। एट द लास्ट एडवाइस, वाह क्या नुकसान है, कम अज कम मुझे आखिरी नसीहत बताए। चिड़िया, यू ऑलरेडी फॉरगॉट द टू पीसेस ऑफ एडवाइस, आपने पहली दो मशवरों को भूल गए हैं। हाउ वुड यू बेनिफिट फ्रॉम द थर्ड वन, आपको तीसरे नंबर से क्या फ़ायदा होगा। आई टोल्ड यू डोंट वरी अबाउट द लॉस्ट थिंग एंड डोंट बिलीव ऑन द इम्पॉसिबल थिंग्स, मैंने आपको कोई भी चीज़ के बारे में फ़िक्र करने की बात नहीं की, और अरे मैंने आपसे कहा था कि कोई चीज़ हो जाए, गुम हो जाए तो उसकी फ़िक्र मत करना,
और डोंट बिलीव ऑन इम्पॉसिबल, और नामुमकिन चीज़ पर यकीन ना करना। आई हार्डली वेट 40 ग्राम, मेरा वज़न 40 ग्राम है, मैं 100 ग्राम का सोना कैसे उठा सकता हूँ। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नामुमकिन। द स्पैरो फ्लीव अवे, फ्लीव अवे कहने के बाद चिड़िया उड़ गई। okay. नाउ अभी हम पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा एक्सरसाइज। वेकेबलरी है, एडवाइस है, एडवाइस मतलब मशवरा, ये ऊपर लिखा है मशवरा मतलब गाइडेंस। डील मतलब सौदा। एग्रीमेंट, मर्सी रहम। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी। बेनिफिट फ़ायदा। एडवांटेज, एडवांटेज। रिलीज्ड, जारी किया या आज़ाद किया। सेट फ्री, सेट फ्री। कंप्रीहेंशन अभी पढ़ेंगे, कंप्रीहेंशन ये क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम ये नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन आपके पास है ए बी सी। A boy caught a dash in a trap. ओके, स्पैरो ये हो गया, यहाँ पर आएगा स्पैरो इन अ ट्रैप। टेक डैश ऑन मी एंड सेट मी फ्री, टेक मर्सी ऑन मी। I will make a roast of you. I'll make a roast of you. सूप जुड़कू या करी बजुड़कू। You know about soup और करी। सूप तवी करी अगर तवी कम चिमुकोर की तलकारी पखऊ या थोड़ा अगर तेल टींग शांति टींग मतलब गाढ़ा होता है। और सूप, सूप बहुत पानी पानी की तरह होता है, ठीक है। सूप इज अ डिफरेंट टेस्ट और करी जो होती है वो डिफरेंट टेस्ट की होती है, ठीक है। करी में हम सब कुछ मैश करते हैं, मिक्स अप करते हैं, तो उसको करी बोलते हैं और थोड़ा सा स्पाइसी होता है करी, ठीक है। I shall give you dash pieces of advice, 3 pieces of advices में आएगा बी, ओके। अभी हम ये पढ़ेंगे क्वेश्चन। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी अ बर्ड्स इन अ केज, तुम्हें कैसा लगता है जब आप किसी बर्ड को केज में देखते हो। केज मतलब पिंजरा में। हम वैसे पढ़ते हैं पहले। व्हाट रिक्वेस्ट डिड द स्पैरो मेक। Number 3, what was the first piece of advice? Number 4, what was the second piece of advice? Number 5, is it fair to keep birds in a cage? Why? Okay. Why? तो फिर से वहाँ पेज आ गया। अब हम ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसको बड़ा करते हैं, देखते हैं ये वाला हिस्सा। हाउ डू यू फील when you see a bird in a cage? What request did the sparrow make? Number 3, what was the first piece, piece, P-I-E-C-E, piece, okay. अगर यो piece ते टुकड़ा देता वेळी टुकड़ा P-E-A-C-E कोदी पजई P-E-A-C-E piece अमन नु piece टुकड़ा piece अमन, piece टुकड़ा piece अमन पावरे दो की ओशान तेरी, ठीक शो। एडवाइस, ADVICE मशवरा, ADVICE मशवरा। और खुदा ADVISE नु नसीहत, ADVICE मशवरा। What was the second piece of advice? Is it fair? Fair क्या ये ठीक है? Fair मतलब अच्छा है। फेयर वैसे हो तो हम यूज करते हैं फेयर स्किन कलर, सफ़ेद कलर, लाइक क्लियर कलर। कीप बर्ड्स, बर्ड को रखना इन अ केज, क्या ये सही है कि बर्ड को केज में रखे। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और मुझे बताइए कि आप कहाँ से हैं, कौन सी क्लास में है, और अपने बारे में बताइए, मुझे कमेंट्स में लिखिए प्लीज़। ओके, ये हो गया हमारे क्वेश्चंस। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी अ बर्ड इन अ केज, जब आप पिंजरे में किसी परिंदे को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है। केज मतलब परिंदा, ठीक है। फील मतलब महसूस होना या कैसा लगता है। व्हेन सी मतलब देखना। आई फील वेरी बैड, आई फील वेरी बैड मुझे बहुत बुरा लगता है। व्हेन आई सी अ बर्ड इन अ केज,
व्हेन यू सी यू पजेबो के आई, यू मतलब तुम, आई मतलब मैं, ओके। आई फील वेरी बैड व्हेन आई सी अ बर्ड इन अ केज, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं पिंजरे में एक परिंदा देखता हूँ। नंबर 2, व्हाट रिक्वेस्ट डिड द बर्ड मेक, व्हाट रिक्वेस्ट डिड द बर्ड मेक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। परिंदे ने क्या दरखास्त की? द बर्ड रिक्वेस्टेड टू सेट मी फ्री, द बर्ड रिक्वेस्टेड टू सेट मी फ्री, परिंदे ने मुझे आज़ाद करने की दरख्वास्त की, परिंदे ने कहा कि मुझे आज़ाद करो, ये उसने दरख्वास्त की। रिक्वेस्टेड दरख्वास्त। What was the first advice? What was the first advice? पहला मशवरा क्या था? पहला मशवरा क्या था? The first advice was the first advice was, if you lose something, let it go. If you lose something, something हमने बताया था ना, मैंने बताया था something कुछ, nothing कुछ नहीं, everything सब कुछ, okay? नथिंग कुछ नहीं, समथिंग कुछ, एवरीथिंग सब कुछ। पहला मशवरा ये था कि अगर आप कुछ खो देते हैं तो उसको जाने दे, ठीक है, आप कुछ खो देते हैं उसको जाने दे। अब 2 और क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेकेंड एडवाइस, दूसरा मशवरा क्या था? द सेकेंड एडवाइस वाज, ओके, नेवर बिलीव। नेवर मैंने आपसे कहा था नेवर होता है और नो होता है, नो नहीं, नेवर कभी नहीं। बिलीव, बिलीव मतलब एतबार करना ऑन द इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। कल ना कल अखबल गरो सर खबर के, जब भी आप एक दूसरे से बात करते हो, अगर ऐसी चीज़ है जो नहीं हो सकती तो आप अपने दोस्त से कहो इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, ओके। प्रॉमिस, प्रॉमिस अरसुक पीजनी वादा। दूसरा मशवरा ये था नामुमकिन वादों पर कभी एतबार ना करे, ओके। There you go. Number 5, is it fair to keep the bird in a cage? Why? क्या परिंदों को पिंजरे में रखना मुनासिब है और क्यों? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? नमा पर ख्याल नो जकच परिंदा यो आज़ाद शेरी दे पर हवा के मज़ा कई और दा सखल कुछ कूर की जानता। कुछ लोगों ने घरों में रखी हुए होते, वो कहते बाहर उड़ेंगे तो दूसरे परिंदे इसको कहा जाएंगे कि अरे भाई ज़िंदगी और मौत देने वाले तुम तोड़ी ना हो, के उनको आज़ाद छोड़ दो, उनके ऐसी जगह पर छोड़ो जहां वो उड़ सके, ठीक है। नो इट इज़ नॉट फेयर, नो इट इज़ नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है। सी नो इट इज़ माखुलिकली इट्स नॉट फेयर, ओके। थासुलिकली इट इज़ नॉट फेयर, दासिमलिकली इट इज़ नॉट फेयर टू कीप द बर्ड इन द केज। कीप मतलब रखना, बर्ड इन अ केज, बिकॉज मतलब क्योंकि बर्ड हैव फ्री लाइफ, परिंदों की जिंदगी आज़ाद है। लेट देम फ्लाई, उनको उड़ने दो। नहीं, ये परिंदों को पिंजरे में रखना मुनासिब नहीं है क्योंकि परिंदों की ज़िंदगी आज़ाद है, उनको उड़ने दो। सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अभी हम मेरा एक और वीडियो इसके बाद आ रहा है पार्ट 2 का, ओके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए इसके बारे में, दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं दूसरे वीडियोस में।